Okay, so in today's lecture we will start types of production. ठीक है, types of production, or we can say the types of production system. So according to the syllabus हम लोग stick रहेंगे कि हमारे syllabus में जो mention है हम वही पढ़ेंगे, because in your book बहुत सारे type of production system दिए हुए हैं, but in according to the syllabus there is only three types of production systems are mentioned, that is job shop production, batch production, that is also known as intermittent production, and the third one is known as the mass production, or also known as the continuous production. ठीक है, so let us start. First one is the job shop production. So the term job shop means particular एक job के लिए जो आपका production या product produce होता है, that is known as the job shop production. ठीक है, so job shop production is basically characterized by manufacturing of one or a few quantity of products designed and produced as per the specification of customer within the prefixed time and cost. ठीक है, जैसे मैंने बोला जॉब शॉप मीन्स एक पर्टिकुलर जॉब को सेटिस्फाई करने के लिए, इस किसी पर्टिकुलर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट या कुछ फ्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, फ्यू मतलब 5-10, ठीक है, 2-3-4 ऐसे टाइप के एक या फ्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर डिजाइन का. ठीक है, जो क्या करता है कस्टमर के स्पेसिफिक टाइप के कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है, एंड ऑल्सो हम उसको प्रोड्यूस करेंगे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. ठीक है, कुछ फिक्स टाइम रहेगा, एंड ऑल्सो एट द फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, बिकॉज कॉस्ट ओवर रन भी नहीं हो सकता, कॉस्ट आप बढ़ा नहीं सकते प्रोडक्ट का, अदरवाइज उस प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा नहीं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट कि इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ लो वॉल्यूम. ठीक है, कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है बट हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, बिकॉज अगर एक प्रोडक्ट है एंड द अदर प्रोडक्ट इज देयर तो दोनों के फीचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होंगे, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकते हैं, फीचर्स में स्लाइट वेरिएशन भी हो सकता है, बट कभी भी वो सिमिलर नहीं होंगे. मीन्स दैट देर इज अ हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देर इज अ लो वॉल्यूम. ठीक है, बिकॉज एक ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लेट्स से दिस इज द P1 प्रोडक्ट, सो P1 प्रोडक्ट का एक दो क्वांटिटी बनेगा. ठीक है, P1 का एक और क्वांटिटी बन गया, बट सेम P1 की 100 क्वांटिटीज नहीं बनेंगी. ठीक है, नेक्स्ट जॉब शॉप प्रोडक्शन जो होता है जनरली यूज करता है प्रोडक्शन सिस्टम में हम लोग जनरल पर्पस मशीन से यूज करते हैं. ठीक है, कोई स्पेशल पर्पस मशीन यूज नहीं करते हैं, जनरल पर्पस मशीन से यूज करते हैं, उनको अरेंज करते हैं इनटू द डिफरेंट डिपार्टमेंट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. ठीक है, for job shop production, and each job in this production system will demand the unique technological requirement. ठीक है, and also the demand processing on machines in a certain sequence, because यहाँ क्या है, because this type of production is the demand driven. ठीक है, जैसा डिमांड आएगा कस्टमर का, ठीक है, ये कस्टमर का जिस टाइप का भी स्पेसिफिकेशन आएगा उस हिसाब से हम क्या करते हैं अपने जनरल पर्पस मशीन में कुछ चेंजेस करेंगे, उनको जो भी डिपार्टमेंट वाइज जैसा भी उनको हमको क्या करना है अरेंज करना है वैसा अरेंज करेंगे, एंड उसको यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन. एंड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट की बहुत जरूरी, यूनिक टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट. ठीक है, सो फॉर द लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑफ जॉब शॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या एग्जांपल हो सकता है. क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो आपका स्पेस व्हीकल. ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो व्हीकल होता है. आपका एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में जैसे कि आपका है इंडिया में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन रहा है, तेजस है. ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस. कुछ शिप्स बन रही हैं जैसे कि कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग की शिप्स अलग होती हैं, सबमरीन कुछ अलग रिक्वायरमेंट से बनती है, जिसमें कुछ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली बनती हैं, कुछ जनरल पर्पज के लिए होती हैं. सो दिस आर ऑल जॉब्स ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, और कुछ एग्जांपल में आप ले सकते हैं, कुछ स्पेशल पर्पस रोबोट हैं या मशीन्स हैं. ठीक है, कुछ लार्ज टर्बो जनरेटर्स हैं. ये सारी चीजें जो होती हैं वो जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन, that high variety of products and low volume, I have initially explained. ठीक है, in previous slides. And next one is use of general purpose machines and facilities, initially मैंने explain कर दिया है first slide में ही. Second, now third one, high skilled operators who can take up the each job as a challenge because of the uniqueness. because क्या है यहाँ पे हर product क्या होता है, unique होता है, different होता है from the other product. ठीक है, let's say आप क्या एक light combat aircraft तेजस बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी फैसिलिटीज है वो डिफरेंट होंगी. ठीक है, आप उसके लिए मैन मशीन मटेरियल मनी इक्विपमेंट जो भी यूज करोगे वो डिफरेंट होगा एज कंपैरिजन टू योर लेट्स से राफेल है. ठीक है, राफेल जो है रशिया ने बनाया है वो, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो इंडिया बना रहा है, दोनों के लिए डिफरेंट मशीन्स चाहिए. तो उस मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए आपको हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स या वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ईच प्रोडक्ट इज यूनिक. नेक्स्ट इज लार्ज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल एंड टूल्स एंड पार्ट्स. आपको क्या करना पड़ेगा, हर टाइप के एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए अलग मशीन्स टूल्स की रिक्वायरमेंट है, आपको उसकी इन्वेंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज डिटेल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सीक्वेंसिंग, कि आपको क्या है हर प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक डिटेल प्लानिंग करना पड़ेगा. क्या कर रहे हो आप, सेम प्रोडक्ट बार बार प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, मीन्स 100 क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ 1 और वी कैन से 1 to 5 इस टाइप का
थोड़े से क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले डिटेल प्लानिंग करना पड़ेगा, सिक्वेंसिंग करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर इफ यू आर नॉट डूइंग द सिक्वेंसिंग और प्लानिंग, सो अल्टीमेटली दिस विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी एंड रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल, क्या होता है, लॉन्ग होता है, अनइंटरप्टेड होता है, बिकॉज आपका एक बार प्रोडक्शन शेड्यूल स्टार्ट होता है तो वो खत्म होता है एट द फिनिश प्रोडक्ट, जब आपका क्या होगा, LAC, लाइट कॉम्बैट, LCA, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या तेजस जब फाइनली मैन्युफैक्चर हो जाएगा, तब आपका जो है प्रोडक्शन शेड्यूल खत्म होगा। एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, उस सेम सीक्वेंस या फिर सेम जो मशीनरीज है उसमें आप एक दूसरा कुछ भी बनाना है वो डाल सकते हो। ठीक है, नाउ देयर इज अ रिलेटिव इम्बैलेंस ऑफ वर्कलोड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिकॉज सपोज एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है जो इनिशियली वर्क करता है तो प्लानिंग का लोड है, देन आफ्टर क्या होगा, एग्जीक्यूशन, जो मशीनरीज है वहां पे आ जाएंगे, फिर आफ्टर क्या आएगा, उनकी असेंबली लाइन, फिर असेंबली के ऊपर बर्डन आ जाएगा, एंड देन फाइनली उनका जो टोटल अदर फिटिंग्स है, ठीक है, फिटिंग्स है, अदर फिनिशिंग वर्क है, पेंटिंग है, ठीक है, वो सब काम है। तो ऐसे क्या होता है, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उनका जो वर्कलोड है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, जैसे कि एक बार प्लानिंग का ओवरलोड ज्यादा होगा, देन आफ्टर एग्जीक्यूशन का, देन आफ्टर असेंबलिंग का, एंड देन आफ्टर योर फिनिशिंग वाले का। ठीक है, सो इस तरह से फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन भी होता है, एंड वर्कलोड जो होता है डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट, एंड दिस विल रिक्वायर्स अ न्यूमरस जॉब इंस्ट्रक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक स्किल्ड सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली द सुपरवाइजर इज वन हु विल इंस्ट्रक्ट टू द वर्कर्स और लेबर्स की क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे एक स्किल्ड सुपरवाइजर की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट देयर आर द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हमको एक टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बनाने, हमको बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन या डिमांड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, एंड बिकॉज ईच ऑफ द जॉब गिवन दैम इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उनके लिए क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, एक बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे, एक बार हम कुछ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाएंगे, एक बार दूसरी चीजें बनाएंगे, फिर एक बार हम लोग चिनूक हेलीकॉप्टर बनाएंगे। तो क्या है हमारे लिए, क्या ईच टाइम पे जो है हमारे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि हमको उस पर्टिकुलर जॉब या टास्क को कैसे करना है, एंड दिस विल सो यहाँ पे क्या होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट हो जाते हैं एंड स्किल्ड हो जाते हैं वर्क में, एंड हियर sorry, and here all the potentials of the operators are utilized in a sorry, in a proper way. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू यूज द इनोवेटिव एंड क्रिएटिव मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनको क्या होगा, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कुछ चीजें करने की अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, डिसएडवांटेजेस दैट हायर सेटअप कॉस्ट, बिकॉज क्या होगा, ईच टाइम जब आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसको सेटअप में चेंजेस करना पड़ेगा। लेट्स से एक बार आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना है, एक बार आपको क्या बनाना है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेटअप को बार बार चेंज करना पड़ेगा। सो हायर सेटअप होता है एंड टूलिंग सेटअप कॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्वेंट चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड हायर लेवल ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन प्रोसेस इन्वेंट्री, बिकॉज हमको पता नहीं है ना कि हम एक बार जो बना रहे हैं कि वो हम एक बार में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। सो इसमें क्या होता है, हमको रॉ मटेरियल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमको ज्यादा जो है इन्वेंट्री इकट्ठी करनी पड़ती है, आपको रॉ मटेरियल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आपको इक्विपमेंट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, टूल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है कौन से टूल की जरूरत पड़ जाए नहीं पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, जो होता है वो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, जो भी कस्टमर स्पेसिफिकेशन देगा कि मुझे किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ये फीचर चाहिए, तो आपको उस फीचर्स को उसमें क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सो ये डिफिकल्ट है। अगर ऐसा होता है कि आपको जनरल पर्पज कोई मशीन प्रोड्यूस करनी है, तो आप क्या करते हैं, एक बार प्रोडक्शन शेड्यूल में लगाते हैं, एंड देन एट लास्ट में आपको बहुत सारे सेम टाइप के वैसे मशीन्स या फिर टूल्स जो है आपको बन के मिल जाएंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर का स्पेसिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसमें डिफरेंट फीचर्स ऐड करेंगे, तो दिस विल बिकम a quite complicated and difficult job. ठीक है, एंड हियर हायर कॉम्पिटेंट एंड स्किल मैन पावर इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अल्टीमेटली हायर जो स्किल के एम्प्लॉयज होते हैं या वर्क फोर्स होता है वो डिफिकल्ट होता है कि फाइंड आउट करने में, एंड उनको हमको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ती है। सो दैट्स वाई द पीपल जनरली प्रेफर जो सेमी स्किल्ड मैन पावर है। ठीक है, सो हियर इज द प्रोडक्ट कॉस्ट हाई होता है, कॉमन सी बात है, आप कस्टमर का स्पेसिफिकेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कॉस्ट होगा, बिकॉज कस्टमर की डिमांड आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट की जरूरत है यहाँ पे। ओके, now the second type of production system, that is the batch production or intermittent production. Batch means हम क्या करेंगे, एक लॉट में प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड देन आफ्टर जब ये लॉट कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो रॉ मटेरियल है फिनिश हो जाएगा एक लॉट का, फिर क्या करेंगे हम लोग दूसरे लॉट में एक दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। सपोज यहाँ पे है प्रोडक्ट P1 बन रहा है, सेकेंड टाइम में क्या बनेगा, प्रोडक्ट P2 बनेगा। ठीक है, लॉट में बनते हैं क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स यहाँ, या फिर वी कैन से बैचेस में बनते हैं। सो इसके लिए आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, बेस्ट एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो बेकरी का।
बेकरी में क्या होता है, सेम बेकरी की सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। आपका जो भी मैदा है, ऑयल है, बटर है, आपका सॉल्ट है, यीस्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, सेम सेम रॉ मटेरियल होता है। बट हम लोग एक टाइम क्या बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पे हम लोग सपोज फर्स्ट टाइम में आपने ब्रेड बनाया, सेकंड टाइम में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ केक बना सकते हैं, थर्ड टाइम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुकीज बना सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैच प्रोडक्शन. So batch production is characterized by manufacturing of limited number of products at regular interval. ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ब्रेड जो है हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनाएंगे एट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट कर लेंगे अपना सेम प्रोडक्शन शेड्यूल को टू मेक केक्स, ठीक है। देन हम सेम शेड्यूल को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द कुकीज, ठीक है। सो वही बोल रहा है दैट लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे एट अ रेगुलर इंटरवल एंड स्टॉक करेंगे उसको टिल की वो सेल हो जाए। अब सपोज हमने क्या किया, ब्रेड बनाया हुआ है लेट से हमने क्या किया, 100 जो पैकेट्स हैं ब्रेड के ये बना लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे एंड देन जो हमारे रिटेलर्स हैं और जो जनरल जो हमारे शॉप्स होते हैं जो हमारे नियर बाई स्टोर्स में होते हैं, हम वहाँ उसको क्या करेंगे, सप्लाई के लिए भेज देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 दिनों तक नहीं बनाएंगे, बिकॉज हमने पता है कि हमने 100 बना दिया है। सो वो अभी गया है रिटेलर शॉप्स में एंड अदर शॉप्स में, जब तक वो सेल होगा तब तक हम क्या करेंगे, 2 दिनों तक कुछ और प्रोडक्ट बनाएंगे। सो क्या करते हैं, ये 2 दिन जो है, ये दिस इज द वेटिंग टाइम, ठीक है। Now, next is that is batch production is defined as a form of manufacturing in which the each job passes through the functional departments in a lot. जो मैंने बोला था, देखो lot और अब batches में पास होता है and each lot may have the different routing. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ब्रेड की जो रूटिंग होगी सेम केक की भी रूटिंग होगी। सपोज वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ एक ब्रेड और एक कुकी। तो ब्रेड का जो सीक्वेंसिंग है जरूरी नहीं है कुकीज के लिए भी सेम सीक्वेंसिंग होगा, बिकॉज कुकीज क्या होगा, इट्स लाइक दिस, और ब्रेड कैसा बनेगा, इट्स लाइक लोफ, ठीक है। ब्रेड के लोफ बनते हैं ऐसे ऐसे शेप में तो ब्रेड के लिए क्या होगा, सीक्वेंसिंग दूसरी होगी, उसमें प्रोडक्ट्स दूसरे डलेंगे। इनिशियल रॉ मटेरियल इज ऑलमोस्ट सेम, बट उसको बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डल रही है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। सो ये लॉट और बैचेस में बनते हैं, और इसके एग्जांपल्स में यू कैन कंसीडर लाइक मेडिसिन। मेडिसिन जो होते हैं जनरली बैचेस में बनते हैं, केमिकल्स बैचेस में बनते हैं, ठीक है। एंड असेंबली शॉप्स जो होती हैं वो बैचेस में होती हैं, ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ बैच प्रोडक्शन और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन. Next, characteristics of batch production, that short production run. प्रोडक्शन रन शॉर्ट होता है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आप सपोज बेकरी में लगाए हुए हैं आप अपना ब्रेड बनाने के लिए, तो क्या होगा, ब्रेड एक बार बन के फिनिश हो जाएगा, तो क्या उसका प्रोडक्शन रन शॉर्ट है। फिर आप सेम उसी प्रोडक्शन जो शेड्यूल है उसको हम दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरीज आर सेटअप टू प्रोड्यूस वन आइटम एंड देन रीसेट टू प्रोड्यूस अनदर आइटम. जो मैंने बताया कि आप एक बार उसमें आप ब्रेड बनाएंगे, एक बार उसमें आप कुकीज बना सकते हैं, एक बार उसमें आप केक बना सकते हैं, ठीक है. सो देर आर द मोर नंबर ऑफ सेटअप्स, हेंस हायर सेटअप कॉस्ट. जितने ज्यादा आप सेटअप्स उसमें इंक्रीज करेंगे उतना ही सेटअप कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ब्रेड बनाने के लिए कुछ थोड़ी अलग चीजों की जरूरत है, कुकीज बनाने के लिए कुछ अलग सेटअप करने की जरूरत है. एंड अमाउंट ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड इज लेस, बिकॉज ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सेमी स्किल्ड काइंड ऑफ वर्क. यहाँ पे हाईली प्रिसीजन वर्क नहीं चाहिए, हाईली स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए. यहाँ पे क्या चाहिए हमको, एक जनरल पर्पस वर्क है, तो इसमें क्या होगा, एक स्किल्ड पर्सन कर सकता है. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सुपरविजन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एंड कम ही होता है एज कम्पेयर टू द जॉब शॉप या जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन में. एंड यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरीज फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सेम मशीनरीज एंड जो भी हमारे प्लांट है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लाइक एक बार ब्रेड, केक, कुकीज जो भी हमको बनाना है. Next, manufacturing lead time and also the cost are low than in job order production. जो manufacturing का lead time है and cost होता है वो low होता है as compared to job order, क्योंकि यहाँ पे क्या हम लोग बैचेस में बना रहे हैं. ब्रेड के लिए कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन तो नहीं देगा कस्टमर की मेरे को ब्रेड में कुछ अलग फ्लेवर चाहिए, कुछ अलग चीज़ें डालनी है, ठीक है. वो जनरल होता है, ब्रेड है तो सबके लिए ब्रेड है, सबके लिए वही बनेगा. हाँ, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लाइक यू कैन मेक अ कैश्यू ब्रेड, यू कैन मेक अ जिंजर गार्लिक वाले जो ब्रेड्स बनते हैं वो बना सकते हो, ठीक है. बट वो भी जनरल पर्पस है, वो भी आप एक लॉट में बना के रिटेलर्स के पास सप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है. सो नेक्स्ट है हायर लेवल ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री. आपको जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उसको बहुत ज़्यादा लेवल तक मेंटेन करना पड़ेगा. लाइक आपका जो है फ्लोर, ठीक है, फ्लोर मैदा, ठीक है, आपको बटर, आपको मिल्क, आपका जो भी अदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक अप करना पड़ेगा या पाइल अप करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस दैट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. आप क्या कर रहे हो, सेम प्लांट एंड मशीनरीज को बार बार यूटिलाइज कर रहे हो फॉर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट. तो क्या हो रहा है, आपका प्लांट एंड मशीनरी जो है बेटर वे में यूटिलाइज हो रहा है एज कम्पेयर टू द जॉब शॉप प्रोडक्शन. वहाँ क्या करते थे हम लोग, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं सिंगल टाइम में, एंड जब तक वो प्रोडक्ट फाइनल फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन जाता तब तक हम उस पूरे प्रोडक्शन शेड्यूल में दूसरा प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं.
ठीक है, बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ योर बैच प्रोडक्शन. नाउ दिस विल प्रमोट द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, बिकॉज एक पर्सन स्पेशलाइज होगा जो सिर्फ क्या करेगा, बैटर बनाएगा, ठीक है, बैटर ऑफ ब्रेड केक जो भी है, एंड अदर पर्सन इज देयर हो जो क्या करेगा, सिर्फ जो बेकिंग का काम करेगा, ठीक है. अदर पर्सन इज देयर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पैकेजिंग, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है. एंड कॉस्ट पर यूनिट इज द लॉस कंपेयर टू द जॉब शॉप, बिकॉज जॉब शॉप क्या है, इट इज अ हाईली स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन, जहाँ पे क्या होता है, आपका कस्टमर के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. बट यहाँ पे क्या होता है, हमारा जनरल पर्पज प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी लेस, ठीक है, एज कम्पेयर टू द जॉब शॉप. एंड यहाँ पे लोअर इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको प्लांट एंड मशीनरी में, बिकॉज जनरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो आपको कोई हायर स्पेसिफिकेशन के प्लांट एंड मशीनरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप जनरल जो भी आपके प्लांट एंड मशीनरीज है उसमें आप सेम क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है. एंड उसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो. एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू accommodate एंड प्रोसेस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो मैंने बताया, ब्रेड भी बना सकते हैं, केक भी बना सकते हैं, कुकीज भी बना सकते हैं, एंड आपको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ बना सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन एग्जिस्ट फॉर ऑपरेटर्स, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर सेटिस्फाई होंगे कि हाँ हमने कुछ प्रोडक्ट बनाया है जो सेलेबल है मार्केट में. बट इन केस ऑफ जॉब शॉप क्या होता है, हमको खुद ही नहीं पता होता कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है क्या वो सेलेबल है, मार्केट में है या नहीं, या कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, या कस्टमर फिर से कोई क्वेरी रेज करेगा कि आपने मैंने ये फीचर बोला था आपने नहीं डाला. ऐसा नहीं होता है इन द केस ऑफ बैच प्रोडक्शन. सो दिस आर द एडवांटेजेस. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस इज दैट फर्स्ट वन, यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ऑफ इरेगुलर एंड द लॉन्गर फ्लो. एक बार ब्रेड बना रहे हो, एक बार केक बना रहे हो, एक बार कुकीज बना रहे हो, तो कॉमन सी बात है तीनों के बीच में क्या होगा, आपका जो मटेरियल हैंडलिंग है वो डिफरेंट होगा. आपको तीनों के मटेरियल को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ेगा. तीनों को प्रोसेस करना, उनको बनाने में हमको डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करने पड़ेंगे, एंड लॉन्गर फ्लो टाइम होता है. एंड हियर द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज अ कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इनिशियली वी नो कि हमको लगता है ऐसा है कि दैट द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इजी होगा. बट क्या होता है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप सेम एक ही सीक्वेंस या फिर एक ही मशीनरी से बनाते हैं उतना डिफिकल्ट होता जाता है जो ऑपरेटर्स जो होते हैं वहां पे काम करने के लिए, उनको कि हमको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है, या उसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसको कैसे हैंडल करना है. ना वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हाई होता है. कॉमन सी बात, जैसे मैंने बोला कि फ्लोर है आपका, मैदा है आपका, बटर है, मिल्क है, यीस्ट है, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है. वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीजेस और हायर एज कम्पेयर टू द कंटिन्यूस प्रोडक्शन, बिकॉज क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट, ये तो बेकरी है तो इट्स लाइक लुकिंग लाइक अ सिंपल, बट कुछ अदर असेंबली लाइन है, तो असेंबली लाइन सपोज आप एक कार की असेंबली की बात करो, ठीक है. कार की असेंबली क्या होती है, कार डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज, डिजाइन की होती है. तो हर टाइप के कार को बनाने के लिए या फिर असेंबल करने के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है असेंबली लाइन, असेंबल करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी उनके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट टाइप के होंगे, उनके अंदर के इंटीरियर के पार्ट्स डिफरेंट होंगे, तो उन सबको आपको पाइल अप करना पड़ता है, इन्वेंट्री उसकी ज्यादा क्रिएट करनी पड़ती है. सो इससे क्या होता है, उसका जो सेटअप कॉस्ट है वो भी ज्यादा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है. हायर सेटअप कॉस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट चेंजेस, जितना आप चेंज करोगे उस असेंबली लाइन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उतना ही सेटअप कॉस्ट इंक्रीज होता जाता है, एंड आपका जो प्रोडक्शन टाइम है वो भी इंक्रीज होता जाता है. ओके. Now next, the last, that is third one, that is known as a mass production or a continuous production. ठीक है. सो मास प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस प्रोडक्शन, बिकॉज हम क्या करते हैं, एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इनिशियली जब वो प्लांट स्टैब्लिश हुआ था, टिल द टाइम जब तक वो प्लांट चल रहा है सेम टाइप के प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है. दैट इज वाई दिस इज नोन एज द मास प्रोडक्शन. मास मीन्स बहुत सारे क्वांटिटी में, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और ऑल्सो नोन एज अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन. एंड आपको समटाइम्स बुक में ये फ्लो प्रोडक्शन के नाम से भी मिलेगा, ठीक है, फ्लो प्रोडक्शन के नाम से भी मिलेगा, ठीक है. So these are the alternative names of mass production. So under this the production facilities are arranged as per the sequence of production operation from the beginning to the finished product. ठीक है, एक sequence में होगा. Like first आपका जो product आएगा वो पहले यहाँ पे आएगा raw material, फिर आपका क्या होगा, उसका प्रोडक्ट का जो भी मटेरियल आया उसका वॉशिंग होगा, टीलिंग होगा, ड्रिलिंग होगा, जो भी प्रोसेस है ऐसे सीक्वेंस में सेट होंगे, और ऐसे सीक्वेंस में ही आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो धीरे धीरे फाइनल फिनिश प्रोडक्ट तक बन के आएगा, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस में सारे प्रोडक्शन ऑपरेशन सेट होते हैं. एंड दिस फ्लो इज मेंटेन थ्रू द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लाइक अ कन्वेयर बेल्ट, ट्रांसफर डिवाइसेस, ठीक है. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कन्वेयर बेल्ट कैसा होता है, ये ऐसा जो आपने आटा चक्की में देखा होगा, देखा है, वहां पे क्या होता है कन्वेयर बेल्ट में, यहाँ से एक प्रोडक्ट आता है, यहाँ डलता है, यहाँ जो भी ऑपरेशन होता है, एंड देन यहाँ से फॉल होता है. सो हैव यू सीन फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री देखा है, मेगा फूड पार्क्स है, मेगा फूड फैक्ट्रीज आती है चैनल्स में,
हैव यू सीन? यस मैम, यस मैम। हाँ, वहाँ देखा है कन्वेयर बेल्ट, वहाँ कैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ब्रीवरेजेस हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चॉकलेट्स हैं, चिप्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे प्रोड्यूस होती है, देखा है वहाँ? देखा है? यस मैम, देखा है। तो वहाँ देखा होगा आपने कन्वेयर बेल्ट, मोस्टली चिप्स के केस में देखा होगा। यहाँ से आता है चिप्स जो है फाइन स्लाइसेस में होके आते हैं कन्वेयर बेल्ट में। फिर यहाँ पे क्या होता है, ब्लोअर होता है जो क्या करता है, उसमें जो पानी होता है, ठीक है, जो वाटर कंटेंट होता है, उसको ड्राई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट का ट्रांसफर डिवाइसेस। और भी बहुत सारे ट्रांसफर डिवाइसेस होते हैं। आपने कुछ ऐसा वाला देखा होगा जिसमें क्या होता है, ऐसे पाइप्स लगे होते हैं, एंड यहाँ से आपका प्रोडक्ट ऐसा जाता जाता है, और ये क्या होता है, नीचे से हीट आती जाती है उसको ड्राई करने के लिए, ऐसा भी होता है। और ये जो पाइप्स हैं, ये पाइप जो होती हैं वो रोटेट होते रहती हैं, ऐसे अपने आप में अपने अपने पोजीशन पे रोटेट होते रहती हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट है ऊपर डला हुआ है, ये आपका जो प्रोडक्ट है डला हुआ है, वो क्या होता है, धीरे धीरे आगे खिसकता जाता है, और यहाँ नीचे से क्या होती है, हीट आती है। ठीक है, आप उसको वॉशिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। वो डिफरेंट टाइप पर ट्रांसफर डिवाइसेस होते हैं। सो मेगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेगा फूड पार्क या मेगा फूड फूड फैक्ट्रीज ऐसा करके आता है। कौन से चैनल में आता है, हैव आइडिया? नेट जियो में आता है शायद। नेट जियो में आता है क्या? हाँ, Yes, अगर ma'am. किसी ने नहीं देखा हो तो एक बार जाके देखिए, तो आपको क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो बेटर वे में समझ में आएगा कि कैसा मास प्रोडक्शन चल रहा है, क्या क्या मशीन यूज होती है। ठीक है, नाउ इसका एग्जांपल है आपके असेंबली लाइन प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ मास प्रोडक्शन। असेंबली लाइन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होते हैं, या फिर वो क्या होते हैं, सब एक फैक्ट्री में आते हैं, एंड यहाँ पे क्या होता है, धीरे 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 असेंबलिंग स्टार्ट होती है उनकी। ठीक है, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास प्रोडक्शन, दैट फ्लो ऑफ द मटेरियल कंटिन्यूस होता है, जैसे मैंने बताया। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली मटेरियल फ्लो होके फिनिश प्रोडक्ट तक बनता है। ठीक है, एंड स्पेशल पर्पस मशीन्स आर यूज्ड बिकॉज अल्टीमेटली आपको क्या करना है, फिट करना है डिफरेंट काइंड ऑफ जो मशीन्स बन गई है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो पार्ट्स बन गए हैं, ठीक है, किसी भी चीज के, उनको क्या करना है, आपको असेंबल करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल पर्पस मशीन्स चाहिए। एंड अमाउंट ऑफ सुपरविजन इज लेस बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो होती है वो ऑटोमेटिक होती हैं, और वी कैन से द रोबोटिक होती हैं। रोबोट्स ही अपने आप ही मशीन्स वर्क कर रहे होते हैं। आप सबसे बेस्ट समझना है तो आप एक बार मेगा फूड पार्क या फिर जो आती है नेट जियो में बोल रहा है कोई, वो एक बार जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स आर मैकेनाइज्ड, जो मैंने बोला कि सारी चीजें जो होती है ऑटोमेटिक होती हैं, मशीन से ही चलती हैं। वहाँ जो भी वर्क करने के लिए लोग होते हैं वो सिर्फ सुपरविजन के लिए रहते हैं। जैसे कि अगर अगर चिप्स का लॉट चल रहा है तो देखेंगे कि जो आपके पोटैटोज हैं या चिप्स के लिए जो पोटैटोज की स्लाइसेस हो रही है उनमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या पोटैटो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसको हटाने के लिए बस। ठीक है, मशीन्स में भी रहता है कि वो खुद ही बहुत सारी चीजें जो डिफेक्टिव चीजें होती है उसको डिस्कार्ड कर देती है, बट स्टिल द वर्कर्स आर देयर जस्ट टू फॉर सुपरविजन। ठीक है, एंड हियर द लोअर स्किल पर्सन आर यूटिलाइज्ड और कैन मैनेज द ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट साइकिल टाइम होता है, आप छोटे छोटे शॉर्ट साइकिल में आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड वर्क इन प्रोसेस इज कंप्लीट कंपैरेटिवली लो। ठीक है, आपकी जो वर्क इन प्रोसेस में जो इन्वेंट्री है वो जो है कंपैरेटिवली लो रहती है। एंड हायर इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में इकट्ठा करना पड़ता है। लेट्स से आपको क्या करना है, हो गया। आप जब देखेंगे उसमें क्या होता है, ट्रक भर भर के, अगर आप आलू की चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हो, देखना उसमें ट्रक भर भर के पोटैटोज आएंगे। ऐसा नहीं कि एक ट्रक आएगा, नहीं, बहुत सारे ट्रक भर भर के आएंगे, देन आफ्टर प्रोडक्शन आपका स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता है वहाँ कि आपका एक ट्रक आया तो चलो काम स्टार्ट करते थे, नहीं। तो उसमें आपका जो मशीन्स है वो उनका जो एफिशिएंसी है वो अपने प्रॉपर एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिकॉज एक ट्रक को करने में उसको मान के चलो 15 to 20 मिनट्स लगेगा, फिर उसके बाद आइडल टाइम में क्या करेगा, कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या होता है, ट्रक को ट्रक भर के पोटैटोज जाएंगे, देन आफ्टर क्या होता है, वहां काम स्टार्ट होता है। एंड लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स कैन बी पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा मोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार सपोज पोटैटो चिप्स बना रहे हो तो आप नाचोस भी बना सकते हो। ऐसा कोई वो डिफरेंस नहीं है कि आप पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री है तो आप सिर्फ पोटैटो चिप्स ही बनाओगे, आप नाचोस भी बना सकते हो, पापड़ भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस, दैट इज हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन विथ रिड्यूस्ड साइकिल टाइम। ठीक है, आपका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सपोज आपने क्या है 5-7 ट्रक्स आ गए हैं पोटैटोज के, तो क्या है, आपका प्रोडक्शन शेड्यूल एक बार स्टार्ट होगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा लॉट में प्रोड्यूस होगा। एंड उसका जो साइकिल टाइम होता है कि आपने एक बार जो जो पोटैटो चिप्स का ट्रक डाला एंड उसका फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होने में बहुत कम टाइम लगता है। जैसे मैंने बोला 15 to 20 मिनट्स में एक ट्रक में जो पोटैटो है उनका पोटैटो चिप्स बन के रेडी हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 15 to 20, हो सकता है इससे भी कम, ये तो मैं अपने स्पेकुलेशन से बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यू टू लाइन बैलेंसिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस्ड होता है ना सारा जो फैसिलिटी होती है, एक के बाद एक सीक्वेंसिंग और लाइन में लगी होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके बाद यहाँ स्विच हो जाएगा, नहीं, इसके बाद यहाँ ही जाएगा सेकंड, फिर नेक्स्ट जाएगा, फिर नेक्स्ट जाएगा।
ठीक है। सो यहाँ पे लाइन बैलेंस्ड होती है कि अब नेक्स्ट जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट यहाँ जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ जाएगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे जो आपकी कंपनी की सॉरी आपकी जो प्लांट की कैपेसिटी है वो मोर बेटर वे में यूटिलाइज हो पाती है एंड लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड। कॉमन सी बात है, पोटैटो चिप्स है, फूड फैक्ट्रीज हैं, असेंबली लाइन्स है, तो वहाँ पे आपको हाईली स्किल्ड टेक्निकल पीपल की जरूरत नहीं है जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे। यहाँ सिर्फ क्या होती है, असेंबलिंग होती है या फिर ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो जनरल पर्पस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाईली स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे वी कैन से द एग्जांपल ऑफ कार असेंबलिंग ले सकते हो, या फिर किसी मशीन की असेंबलिंग का जो यूनिट है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या सिर्फ असेंबल करना है, फिटिंग करनी है आपको। ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स बन गए होते हैं, बॉडी पार्ट्स कार के केस में सारे बॉडी पार्ट्स बन गए, इंटीरियर पार्ट्स बन गए, एक्सटीरियर बन गए, मशीन्स आ गए हैं, जो टायर हैं वो आ गए हैं, जो भी है अदर चीजें कार में। ठीक है, वो सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, एंड आपको सिर्फ क्या वहाँ असेंबल करना है। तो असेंबलिंग करने के लिए आपको हाईली स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं है उनको। इन कंपैरिजन टू दैट आप क्या कर रहे हो, जब कार के बॉडी पार्ट्स बना रहे हो तब आपको हाईली स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। ठीक है, नाउ हियर द लो प्रोसेस इन्वेंट्री। ठीक है, प्रोसेस इन्वेंट्री कम जरूरत है हमको, एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज लो। बिकॉज देखो चिप्स की बात है भाई, चिप्स कितना कितना महंगा आता है, 10 रुपए के पैकेट में भी आता है, 5 रुपए के पैकेट में भी आता है, 20 में भी आता है, डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड कि आप कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। बट इफ यू कंसिडर तो कॉस्ट क्या होता है, लेस होता है एज कंपेरिजन टू आप जो अदर प्रोडक्ट या अदर प्रोडक्शन शेड्यूल को कंसिडर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ वन मशीन विल स्टॉप द एंटायर प्रोडक्शन लाइन। देखो ये क्या होता है, लाइन बैलेंस में होता है, सीक्वेंस में चल रहा होता है। सपोज ये वाली मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया, फॉल्ट आ गया, ये मशीन आज ऑपरेट नहीं कर रही, तो आपका पूरा प्रोडक्शन शेड्यूल रुक जाएगा। बिकॉज आपका प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ ही जाएगा नेक्स्ट, देन ओनली इट विल शिफ्ट टू दिस, मतलब जो भी आपकी लाइन सीक्वेंसिंग है वहाँ। ठीक है, तो सपोज अगर एक कोई भी मशीन बीच से खराब होती है तो आपका पूरा प्रोडक्शन शेड्यूल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। एंड लाइन लेआउट नीड्स मेजर चेंजेस विथ चेंजेस इन द प्रोडक्ट डिजाइन। जैसे ही आपका क्या होता है, प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो चेंज होता है। ठीक है, वैसे आपका जो लाइन लेआउट है इसमें तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हायर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज। आपको जो है प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो होता है उसमें हायर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। क्यों, बिकॉज सारी चीजें यहाँ पे क्या है, मैकेनाइज्ड है। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडवांटेजेस, या फिर यहाँ लिखा हुआ था देखो हाँ, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इज मैकेनाइज्ड, हाईली मैकेनाइज्ड होता है, सारी चीजें मशीन्स में बन रही होती है। ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है या ह्यूमन का जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम होता है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट होता है ऑन द मशीनरीज। ठीक है, या फिर अदर जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उसमें। एंड द साइकिल टाइम इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट ऑपरेशन। जो साइकिल टाइम जो होती है वो स्लोएस्ट ऑपरेशन पर डिफाइन होती है। ठीक है, मीन्स एक रॉ मटेरियल को फाइनली जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आने में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं हम लोग साइकिल टाइम। ठीक है, so this is about the whole topic of your types of production system, understood?